टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं द्वित्व और आधे अक्षर वाले नाम के अंग्रेजी में जानने वाले हैं। बच्चों, यह पूरा वीडियो देखना बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं हम उसको बताने वाले हैं। और बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए बच्चों, देखिए, का को अंग्रेजी में कहेंगे के। अब उसके बाद क्या आता है? एल आता है। तो ला को इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? एल। तो क्या बच्चों हम यहाँ पर कोई अक्षर लगाएंगे? हाँ, हमें ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसको पढ़ते हैं कल्पना। पढ़ा तो ऐसे ही जाता है। तो दो अक्षर हुए नहीं बीच में, जब दो अक्षरों के बीच में एक भी मात्रा ना रहे तो उसमें क्या लगा देते हैं बच्चों? ए लगा देते हैं। तो आज के बाद समझ जाना, यहाँ पर कल है, एक भी मात्रा नहीं, ना तो इधर का है ना तो इधर का, ना तो छोटी की है ना तो बड़ी की, इसलिए हम क्या लगा देंगे? बीच में ए लगा देंगे। अब बच्चों देखिए, अब पा को क्या कहेंगे? पी। अब उसके बाद देखिए, इन दोनों अक्षरों के बीच में मात्रा है? हाँ है। तो जब मात्रा इन दोनों अक्षरों के बीच में रहेगी तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब इसमें इसकी किसकी मात्रा है? बड़ा छोटा बड़ा की मात्रा है। बड़ा की मात्रा का अंग्रेजी में डबल ए कहेंगे, लेकिन कोई भी अक्षर लास्ट में डबल नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे बच्चों? ए लगाएंगे। ये हो गया हमारा उत्तर हो गया। यानी बड़ा का क्या लिखेंगे? यहाँ पर ए लिखेंगे। हो गया कल्पना। अब देखिए, दूसरे नाम से समझते हैं बच्चों। देखिए, का को कहेंगे के। अब यहाँ पर आधा ला है तो बीच में क्या लगाएंगे? ए। ला का एल। ये क्या है बच्चों? कल्पेश। कल्पेश लिखा गया। पा को पी। अब ये किसकी मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा है। ए की मात्रा है। ए की मात्रा ऐसी होती है। ए की मात्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ई कहते हैं। अगर यह आपको याद ना हो तो मेरे चैनल पे जाना, हमने इसको भी सिखाया है। तो ई लगा देंगे। अब सिटी वालों को सा कहेंगे बच्चों? एस एस लगा देंगे। तो आपने ध्यान दिया है कि अगर कोई मात्रा ना होती तो बीच में ए लगाते, लेकिन मात्रा है इसलिए उसकी अंग्रेजी हमने लिखा है। अब देखिए, इसकी देखिए, रा को कहेंगे आर। अब देखिए, ता आ गया तो पहले ए लगाएंगे, ताकि इसके पढ़ेंगे रथ, ताकि दोनों अक्षरों के बीच में एक भी मात्रा नहीं, इसलिए हमने ए लगा दिया बीच में, रथ हो गया। अब ना को क्या कहेंगे बच्चों? एन कहेंगे। अब यहाँ बीच में क्यों ए नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, ना के अक्षर में यहाँ पर ए की मात्रा लगी, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। हो गया, रत्न हो गया। अब देखिए बच्चों, अब किसकी मात्रा? ए की मात्रा, ई लगा दिया। अब क्या है? सिटी वाला सा। सिटी वाला सा को बोलते हैं एस एच बोलते हैं। तो ये हमारी अंग्रेजी बनकर तैयार हो गई। अब चलिए बच्चों, दूसरा नंबर जो है यहाँ पर लिखा गया है तान्या, आदित्य, स्वाति। अब हम इनको अंग्रेजी बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों, ता को कहेंगे टी। अब यहाँ पर बड़ा की मात्रा पहले से दे दिया है तो भी ए लगा देते, अगर नहीं दिया होता तो भी ए लगा देते। तान्या। अब देखिए क्या आ रहा है बच्चों? एन आ रहा है। ना को इंग्लिश में कहेंगे एन। अब यहाँ पर क्या है? वाई, तो वाई लिखेंगे। अब इसमें किसका मात्रा है? बड़ा, लेकिन क्या लगाएंगे अंग्रेजी? ए लगाएंगे। तो तान्या बन गया। आप वैसे भी याद कर सकते हैं, बड़ा की मात्रा की जो अंग्रेजी होती है ए ही होती है, और बड़ा आकर कहीं पर डबल ए भी लगता है, यानी दोनों लगता है, ये भी लगता है ये भी लगता है। यहाँ पर किस केस में लगेगा? ए ही लगेगा। बस ये आपको यही पता करना है। अब देखिए बच्चों, ये क्या लिखा गया? आदित्य। आदित्य ऐसे लिखा रहे चाहे आदित्य ऐसे लिखा रहे, दोनों की अंग्रेजी हम सेम बनाएंगे। देखिए, मतलब डबल ए नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार ए लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, ए लिखा हमने। अब पहले अच्छा लिखेंगे। ये किसकी मात्रा है? दा में। ये मात्रा गई है दा में, तो पहले अच्छा लिखते हैं, तो पहले हमने अच्छा लिखा। अब इसमें लगी मात्रा की अंग्रेजी लिखनी है, तो किसकी मात्रा लगी है बच्चों? छोटी ई की मात्रा लगी है। छोटी ई की मात्रा का अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। तो ए लिखा, फिर अच्छा लिखा, फिर उसमें लगी मात्रा लिखा, फिर अब देखिए ता आ रहा है तो टी लगा दिया हमने। ता का क्या होता है? टी। अब वाई का ए। अब आदित्य हिया आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए लगा देंगे। चाहे यहाँ पर मात्रा लगा हो चाहे न लगा हो बच्चों, हमें ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर लगा होता तो भी लगाते, नहीं लगातेंगे तो भी लगाएंगे। तो बस इतना याद कर लेना है, यह विशेष रूप होता है। अब देखिए बच्चों, स्वाति। तो पहले सिटी वाला सा आ रहा है, यानी ये सादा सा का आधा सा बना गया है। क्या है? सादा सा का ये आधा वाला सा है। तो चाहे आधा सा हो चाहे पूरा सा हो, तो उसको अंग्रेजी में तो पूरा ही लिखेंगे। तो हमने सिटी वाला मतलब आधा सा का क्या लिख दिया? सा लिख दिया। अब हुआ आ रहा है स्वा। बच्चों देखिए क्या पढ़ने में आ रहा है? स्वा। तो यहाँ पर डब्लू लिखेंगे, और इसमें मात्रा लगी है इसलिए हम बीच में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्रा है। अगर मात्रा ना होती तो ए लगाते।
अब यहाँ पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है तो ए लगा दिया। अब देखिए पहले अक्षर लिखेंगे टी लिखेंगे, फिर इसमें लगी मात्रा, कौन सी मात्रा लगी, आई, स्वाति बन गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर वा में पहले से ही मात्रा है, यानी दो अक्षरों के बीच में जब एक कोई भी मात्रा ना हो तो हम वहाँ पर ए लगाते हैं, लेकिन जब दो अक्षरों के बीच में कोई सी मात्रा हो तो हम वहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया पल्लवी, सज्जन, सौम्या। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अक्षर लिखेंगे पा, पल। अब क्या बच्चों इन दोनों अक्षरों के बीच में कोई मात्रा है, नहीं है, पल आ रहा है, क्या मात्रा है, नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए स्वाति, यहाँ पर मात्रा था दो अक्षरों के बीच में, इसी में तो मात्रा थी, लेकिन इसमें मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब क्या है, एल, पल लिखा, लेकिन दो बार एल है, एक आधा लगा एक पूरा लगा, हो गया। अब फिर से देखेंगे बच्चों पल लवी, लवी आ रहा है तो ए लगाएंगे, वाह का हो जाएगा वी। अब देखिए बच्चों जब भी लास्ट में बड़ी की मात्रा रहे ना, लास्ट अक्षर में जब हमारा शब्द नाम खत्म हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी चाहे डबल ही लिखिए चाहे आई लिखिए, सबसे जो अच्छा होता है बच्चों आई होता है लास्ट में, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ये सबसे अच्छा केस होता है, मतलब सबसे बढ़िया माना जाता है। अब देखिए सादा सा का हो गया ए, दोनों अक्षरों में एक भी मात्रा नहीं है, लगाएंगे ए। सादा सा का यस हो गया, ए लगाया। जा का जे, फिर इस वाले जे का लगाएंगे जे। फिर अब देखिए ये दोनों अक्षर में एक भी मात्रा नहीं है, फिर से यहाँ देखेंगे ए एन, बन गया सज्जन। अब सौम्य को देखेंगे बच्चों, देखिए ये सादा सा का हो गया। अब इसमें लगी किसकी मात्रा लगी है, औ की मात्रा, औ की मात्रा लगी है बच्चों। औ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसकी मात्रा क्या बनती है, ए यू बनती है, तो हम यहाँ पर ए यू लगाएंगे, यानी पहले अक्षर लिखा फिर उसमें लगी मात्रा का अंग्रेजी लिखा। अब माँ का माँ हो गया, या का वाई, इसमें लगी मात्रा हो गया सौम्या, ये हमारा बन गया बच्चों। अब देखिए अब हमें किसका बनाना है, भास्कर, सुनंदा, डब्बू। अब इसकी अंग्रेजी बनाने वाले हैं। देखिए भा को बोलते हैं बच्चों बी एच। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, मतलब छोटा का मात्रा है या बड़ा का मात्रा मान सकते हैं। भास्कर हो गया। अब देखिए ये क्या है, सादा सा पेट चिरा लिखा है तो उसकी अंग्रेजी एस बनती है। का हो गया के, ये हो गया भास्कर। अब देखिए इसमें इन दोनों अक्षरों में मात्रा थी इसलिए ए लगा दिया। अब इन दोनों अक्षर में एक भी मात्रा नहीं है तो भी ए लगता है, ये हो गया भास्कर। अब किसकी मात्रा थी, जिसकी मात्रा थी उसी की अंग्रेजी लगाया हमने यहाँ पर। अब देखिए सा का हो गया एस, छोटा की मात्रा था उसकी अंग्रेजी लिखा। ना का हो गया एन। अब देखिए इन दोनों अक्षर में एक भी मात्रा नहीं, देखिए सु नन दा, नन नन आ रहा है ना, नन में एक भी मात्रा नहीं है ना, सु नन, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। अब समझ में आया बच्चों कैसे लगाते हैं। यहाँ पर यस लिखा, फिर छोटा की मात्रा था यू लिखा, ना का हो गया एन, सु नन आ रहा है ना, नन ऐसे तो लिखते हैं नन। क्या इन दोनों अक्षरों में एक भी मात्रा है, नहीं है, बस आधा ना है, आधा ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब यहाँ पर एक भी मात्रा नहीं तो हमने लिखा सुनन। अब दा का हो गया डी, फिर लगाया ए एन, हो गया सुनंदा। डब्बू, देखिए डी लिखा, अब इन दोनों अक्षरों में एक भी मात्रा नहीं तो ए लिखा, फिर बा का बी, फिर बा का बी, लेकिन इसमें एक मात्रा है तो डबल बी, डब्बू ऐसे भी लिखा जाएगा और डब्बू ऐसे भी लिखा जाएगा। कौन वाला सही होगा, ये वाला ज़्यादा सही होगा, ये वाला कम सही होगा, लेकिन सही दोनों है बच्चों। अब देखिए बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर है कल्लू, भल्लू, कल्लू है, भल्लू है, काव्या है। अब इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखिए का हो गया के, उसके बाद देखिए इन दोनों अक्षरों में एक भी मात्रा नहीं, इसको कैसे पढ़ा जाएंगे, कल, कल, फिर उसके बाद लू, तो कल में एक भी मात्रा नहीं तो बीच में ए लगाएंगे, कल हो गया। ला का फिर एक बार और ला है, दो ला है इसलिए डबल ए लगा दिया। बड़ा को मात्रा है, चाहे आप यू लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, यानी सही दोनों हैं, डबल हो सही, ये भी है ये भी है। अब देखिए बच्चों भल्लू को कैसे लिखेंगे, बी एच हो गया भा, ला का हो गया एल, मतलब ए हो गया, इसमें मात्रा लगाएंगे डबल एल यू लिखिए, यहाँ पर एक ए होगा, ये हो गया भल्लू। अब देखिए काबा को कैसे लिखेंगे बच्चों, का हो गया के, फिर इसमें मात्रा लगी ए, फिर वा का बोलेंगे वी, ये वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा काव्या, ये हमारी अंग्रेजी बन गई। अब हमें देखना है हर्षित, हर्षित को कैसे लिखेंगे,
हा का बोल लेंगे एच। अब इसमें देखिए बच्चों हर्षित, हा रा, इसे पढ़ा कैसे जाएगा, हा रा शीत, ऐसे पढ़ने में आ रहा है। तो आप जब समझ में ना आए कैसे बनाया जाता है तो आप पढ़ कर देख सकते हैं। हा रा शीत, तो पहले हर की अंग्रेजी बना लेते हैं हर, सी का बोलना देते हैं एस एच, फिर आई टी, बन गया हर्षित। अब देखिए संत राम, सा का हो गया एस, सन आ रहा है तो पहले सन की बनाएंगे, पहले सन की बनाते हैं, सन का बन गया। अब ता का हो गया टी, अब हो गया राम की बना लेते हैं, बन गया संत राम। अब देखो जो, पहले जो बनाएंगे फिर यो बनाएंगे, फिर टा का टी, ज्योति, बन गया। बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखिए पहले सा को बनाएंगे एस एच ए, सा, न ती, बन गया शांति। पहले हमने सिटी वाला सा लिखा, सिटी वाला सा का एस एच बोलते हैं, फिर मात्र ए लगाया, फिर अब देखिए बच्चों ना लगाएंगे। अब ये वाला जो मात्रा है इस टी में गया है, ता में गया, इसलिए टी के बाद लगाया हमने। अब देखिए वन दाना, पहले वन लिखेंगे, दा का डी लिखेंगे, दाना, दाना को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे वंदना। मुन्ना यम, छोटा ऊ को यू, डबल एन है तो एन लिखेंगे, मुन्ना हो गया। अब बच्चों देखिए विश्वनाथ, मुन्नीलाल, कल्लू, भल्लू, पन्ना, कल्पना, इसको देखने वाले। विश्वनाथ पहले लिखेंगे वी में छोटी की मात्रा आई, सिटी वाला सा का एस एच, वी का हो गया डब्ल्यू, ये हो गया बच्चों विश्व बन गया। अब उसके बाद नाथ को कैसे बनाएंगे, नाथ को एन लिखेंगे, फिर इसमें मात्रा लगी ए, था को बोलते हैं टी एस, ये बन गया विश्वनाथ। अब देखिए बच्चों मुन्नीलाल कैसे लिखेंगे, एम, छोटा की मात्रा है यू, डबल एन है तो डबल एन, आई लिखाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा सही होगा वो आई ही होगा ज़्यादा। और ला का एल, फिर ए, फिर एल, बन गया हमारा मुन्नीलाल। कल्लू का के, फिर ए, ला का एल, ला का एल, यू, कल्लू, बन गया। अब बच्चों इसमें भल भी बड़ू की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर यू ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सही होता है। लास्ट में बड़ी ई आ जाए तो आई लगाएंगे, लास्ट में बड़ा ऊ आ जाएगा तो यू लगाएंगे, लास्ट अक्षर में। देखिए भल्लू, भा का बी, एच ए, डबल एल यू, भल्लू। पन्ना, पा का पी, ए, डबल एन, फिर डबल एन, मतलब वो हो जाएगा पन्ना। और कल्पना, कल्पना को आप कमेंट करके बताइए बच्चों क्या बनेगा। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैथ और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है आपको कमेंट